करते अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें जिस जगह रहें जिस देश में रहें खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आ गए हैं अपने देवर के घर और आज देखिए आज बनाए हैं यास्मीन ने दाल चावल। और पूछते हैं क्या क्या बनाया है। यास्मीन आपने क्या क्या बनाया है आज? दाल चावल, गाजर आलू की सब्जी, हाँ रोटी। अच्छा, तो माशाल्लाह बनाए हैं दाल चावल, गाजर आलू की सब्जी और रोटी। तो ये सामान बनाया है आज यास्मीन ने। तो दोपहर का खाना है तो अब 1 बजे जाएगा ना जी। हाँ ठीक है। लाइट भागी हुई थी, लाइट आ गई है आपकी। चलिए ठीक है बना तो काट के रख ली है यास्मीन ने, क्योंकि गाजरें पहले गला रही है और गाजरें होती हैं ज़्यादा सख्त, थोड़ी देर से गलती हैं और आलू एकदम गल जाते हैं। तो पहले गाजर गला रही हैं फिर आलू डालेंगी। और ये काट रखा है हरी मिर्चें और हरा धनिया और टमाटर डाल दिए मेरे ख्याल में। हाँ टमाटर डाल दिए हैं, लेकिन ये दूसरा रहेगा इसमें ही पड़े हुए। तो देखते हैं कैसी बना रही है यास्मीन। खोल के देखते हैं कुकर को। चलिए खोल लीजिए आप। तो इसका प्रेशर निकाल दिया है बिल्कुल। थोड़ा सा देखिए अभी, चलिए निकल जाएगा। हाँ देखिए गाजर तो गला दी इन्होंने लगभग। अब आलू डालेंगे। चलिए डाल दीजिए आलू आप। तो आपने गाजर आलू किस तरह से बनाया है यास्मीन? भाई मसाला भून कर, अच्छा हींग, हाँ जीरा, हाँ मेथी हल्की सी हाँ और इन्हें छोंक के मसाले में हाँ और जब बनाओ। अच्छा अच्छा, सादा मसाला डाला होगा जी। प्याज मसाले में तो पता ही, प्याज लहसुन धनिया ये सब हल्दी तो मिर्च डालती हैं। हाँ धनिया हल्दी मिर्च ये डाला है ये तो मसाले में। आनी है। प्याज लहसुन डाला है और बस इन्होंने अदरक हींग हल्की से सी। हाँ अदरक भी पीसा है। अच्छा, और इन्होंने सिर्फ वो करा है क्यों ठंडी होती है हाँ गाजर। हाँ ठीक है, ठंडी होती है तो इसलिए अदरक डालना ज़रूरी होता है। गोभी में भी गाजर में भी। हाँ गाजर गोभी बादी होती है जी। दरअसल, तो उसमें भी अदरक डालना ज़रूरी होता है। जी। तो गोभी में भी अदरक डालना ज़रूरी होता है, गाजरों में भी। तो गाजरों में पीस के डाल दिया है मैं तो अदरक। पीस के डालती हूँ हाँ मैंने डालती साथ। अच्छा, काट के डालो तो भी अच्छा लगता है, मुंह में आता है। बाजू लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन बाजू को हाँ पसंद आता है। चलो तुम कहो तो डाल दो। नहीं नहीं, बस आपने जैसे डाला है वैसे सही है। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। हाँ ठीक है। यास्मीन का बनाने का तरीका बिल्कुल अच्छा अलग है माशाल्लाह। बहुत अच्छा खाना बनाती है यास्मीन। अल्लाह, जब मेरी भाभी मेरा भाभी मेरा साथ दे रही तो खाना क्यों नहीं अच्छा बनने का। शुक्रिया यास्मीन। भाभी ने ही सिखाया है मुझे खाना बनाना। शुक्रिया शुक्रिया यास्मीन। बस अल्लाह पाक मेरे भाभी को खुश रखे, मेरे परिवार को खुश रखे, हर चीज को खुश रखे। सब चीज सही बनेगी जब घर परिवार अच्छा मिलेगा और साथ मिलता है एक दूसरे का समझाने का बताने का, तो अच्छा ही बनता है खाना। हाँ बिल्कुल बेशक, और ध्यान देके बनाना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ में ध्यान देखते हैं, मोबाइल देखते हैं ध्यान से देखते हैं और अपने काम कर रहे हैं ध्यान से। तो खाना भी हमें ध्यान से ही बनाना चाहिए। बिल्कुल हमारा बिल्कुल फोकस इस पे खाने पे होना चाहिए। और किसी मैं 1 मिनट भी रसोई में से नहीं हटती जब तक मेरा खाना तैयार नहीं हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, वरना कुछ ना कुछ जल जाएगा। या मैं कभी कुछ जलाती नहीं हूँ, दूध हुआ या कुछ भी उबल जाएगा। आज तक तो दूध तो मेरा कभी उबला ही नहीं। हाँ। मेरी भाभी भी ये कहती थी कि मुझसे दूध उबल जाता है, मगर यास्मीन से दूध नहीं उबलता। हाँ बिल्कुल ध्यान रखे काम करना चाहिए, कभी अलग ना हो खाना बनाते वक्त, क्योंकि खाना जल जाता है, दूध वगैरह अगर उबल जाता है, चाय उबल जाती है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह मेरी तो मलाई भी दूध की इतनी होती है कि मैं घी निकालती हूँ घर का ही, खुद भैया को घर का घी निकाल के ही देती हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत यास्मीन। लेकिन आज यास्मीन आज पेड़ लगाने पड़ेगा। कल तुमने धोखा दिया। कल धोखा नहीं दिया था आपने, मगरिब पे टाइम भी भेजा था कल भी। कल भी मैंने पूरा साथ निभाया था। हाँ साथ निभाया था, लेकिन जब पेड़ लगा रहे तो लग जाते हैं, लेकिन आपने कहने बाद में लगाएंगे। क्या जान हो गई थी, फिर रात ज्यादा हो गई थी, कौन छोड़ने जाता। मैं छुड़वाती ना गाड़ी से तुम्हें, तो ये कहती ना मैं देख के हो जाती। फिर मैं भी थक गई, सब बच्चे चले गए। फिर ये कहो मैं थक गई थी, मैं तो नहीं थकी। चलिए हमारी कमेंट बहुत बनाती हैं माशाल्लाह, इन्हें लाइक करते रहा करो। शुक्रिया यास्मीन। तो यास्मीन रहती है ऐसे ही जैसे मेरी बेटी या मेरी बहन हो, क्योंकि वो हंसी मजाक करती रहती हैं बिल्कुल मेरे साथ, ऐसे ही जैसे मेरी बेटियां और मेरी बहनों इतना ही प्यार करती हैं मुझसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। तो मैं आज अब देवर के घर आई हूँ, क्योंकि 10-15 दिन में मैं चक्कर लगा ही देती हूँ यहाँ का, क्योंकि घर से भी फुर्सत नहीं मिलती, वरना बेटी आती हैं छोटी रोज़ यास्मीन के साथ लगभग। लेकिन आज मैं आई हूँ, एक आध चक्कर लगा ही लेती हूँ मैं भी। यहाँ आती हूँ तो मुझे अपनी देवरानी याद आ जाती है हमेशा ही, क्योंकि वो इसी जगह बैठी रहती थी हमेशा और बस मुझसे बातें करती रहती थी, मुझे उठने भी नहीं देती थी यहाँ से।
तो हमेशा यहीं बैठी रहती थी वो, लेकिन क्या करें, अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है वो होती है। हर एक बात याद आती है, उनका घर देख देख के उनकी इतनी याद आती है बेइंतहा, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनके घर में सब कुछ दिया था, लेकिन वो नहीं रही। बस दिल दुखता रहता है घर को देख देख करके, क्या है कि वो नहीं है। सब कुछ है, वैसे ही चल रहा है घर भी, लेकिन उनके बगैर घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है, तो मैं भी उनके घर की देखभाल करती हूँ पूरी। चलो ये हमारी आमीना है। आमीना लाइक सब्सक्राइब कर दो। हाँ लाइक सब्सक्राइब करो, आप भी करो। चलो मैं मुन्ना छोटा चा। हाँ गमले उसमें रखे वाले अलमारी में। और देखिए मेरी आयशा, और आयशा को बस मोबाइल देखने के अलावा कोई काम नहीं। आयशा क्या कर रही हो? आयशा, आयशा रूठो मत क्या कर रही है आयशा? तो लाइक सब्सक्राइब तो कर दो। तो लाइक सब्सक्राइब करते ही बाय हो जाता है नहीं। देखो ऐसे लेटेगी अपने रूम में आगे तरा रही थी आयशा, अपने रूम में आगे दादी तरा रही हो क्या? आयशा बता दो प्लीज। हाँ इतरा रही हो, जरूर इतरा होगी। और चलिए चलते हैं हम ऊपर और देखते हैं क्या हालात है ऊपर के। या अल्लाह, और देखिए हाँ देखिए मेरे पेड़ों का, ये देखिए आप, माशाल्लाह बहुत प्यारा हो रहा है। मैं कह रही हूँ से आपको दिखा देती हूँ अपने पेड़ हमेशा। और इधर भी देख लीजिए आप, ये भी देखिए आप, माशाल्लाह ये भी बहुत ही प्यारे, बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। चलिए चलते हैं अब ऊपर और खोल देते हैं कुंडी। यास्मीन भी आ रही हैं आज, तो यास्मीन से कह दिया था कि आपको पेड़ लगाने हैं, तो देखते हैं लगाती है नहीं लगाती। फोन आ रहा है। और देखिए माशाल्लाह इन वाले फूलों का देखिए, एक तरफ में पीले कलर के फूल कर रहे हैं, एक तरफ रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। मेरे फूलों का ये असर इस वाले पेड़ का, हमेशा दिखा देती हूँ ये वाला पेड़। और देखिए इस पर भी आ रहे हैं फूल, और इसका तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि इस पर कितने प्यारे माशाल्लाह कितने अच्छे फूल खिलते हैं। ये देखिए आप, रंग बिरंगे फूल खिले हैं सारे, इस पर अलग अलग कलर के फूल खिले हैं, कोई एक कलर के नहीं खिले। और देखिए ये भी होने वाला पूरा, उसका भी देखते हैं क्या है, इसे भी देख लेते हैं। चलिए इसके पेड़ देखते हैं। तो मैंने इसे नेट पे डाला था, तो उन्होंने मुझे ये पालक बताया है कि ये पालक है, और उन्होंने ये वाली घास बताई है कि बेवजह उठ आती है घास, ये भी बेवजह उग आती है घास, तो इसे फेंक देते निकाल के। ऐसे इसे कुछ सब्जियां बताई हैं, कोई पालक है, ये भी बेवजह बताया है कि बेवजह उठ जाती है वाली घास भी, कोई फूलों की नहीं होती, तो इसे भी उखाड़ के फेंक देते हैं। तो नेट पे मैंने कर लिया था सब कुछ मालूम कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है। तो इसे बता रहे हैं वो पालक। तो चलिए पालक है तो पालक भी उग आएगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही पालक खाने को, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये वाली घास भी हम उखाड़ लेते हैं यहाँ से, ये वाली, अरे टूट रहा है। बस अब दूसरे पेड़ का देखते हैं। इसमें भी देखिए बेवजह चौलाई तो उगी आती है, बेवजह उगी आती है चौलाई के फूल जो होते हैं। और ये गेंद है, और इसे भी देख लेते हैं कि कहाँ के हैं। तो ये भी चौलाई है, ये भी बेवजह उग जाती है चौलाई भी, इसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये पेड़ हैं, बाकी देखते हैं। फूलों के भी बताए उन्होंने कि कुछ पेड़ इसमें फूलों के हैं, तो जो उन्होंने बताया है कि फूलों के पेड़ हैं तो उन्हें भी देख लेंगे इंशाल्लाह। तो इन्हें नहीं खोलेंगे हम बिल्कुल भी। अब देखिए इसका भी फूल नहीं आए हैं, तो काटना ही भूल ही गए थे हम। और देखिए हमारा हरा धनिया माशाल्लाह, ये देखिए कितनी तेज़ी से माशाल्लाह हरा धनिया हमारा बढ़ गया है, और बहुत अच्छा। ये देखिए आप जगह जगह उग गया है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बस एक मेथी का ये उगा था और ज़्यादा नहीं हुई इसमें। ये वाला अब इसे देखते हैं। तो ये भी हरा धनिया हमारा, ये भी उग आया है, लेकिन यास्मीन ने थोड़ी सी इधर डाल लेते हैं ये वाले, ये धनिया के
ये उसे आके इधर डाल देते हैं जिससे कि ये उग जाए। तो जो जो अलग अलग डल जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर उगेंगे ये। चलिए, तो ये सब इंशाल्लाह हो ही जाएंगे पर पे, जो नहीं हुए हैं। इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बस थोड़ा बहुत है, इसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसमें डाल देंगे हम। देखिए मेरे गेंदे के पेड़ कितने बड़े बड़े हो गए, देखिए आप, ये देखिए आप, ये कितना बड़ा हो गया। ये भी सारे गेंदे के पेड़ माशाल्लाह मेरे बड़े हो गए हैं और इंशाल्लाह इस पर खुलेंगे खूब अच्छे करके फूल। और देखिए इसमें बार बार एक ना एक फूल खिल ही जाता है इसमें। एक देखिए, सॉरी मेरी शायद वीडियो सही नहीं आ रही, पर देखिए इस पर भी कोई ना कोई देखिए ये खिला है नया फूल। और ये देखिए ऐसे हो गए हैं, मुरझाए वैसे हो गए हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं सोच रही हूँ इसे बड़े गमले में लगा दूँ जिससे कि ये सही रहे। इसमें फिर गेंदे ही लगा देंगे, तो गेंदे बहुत सारे हो रहे हैं उसके अंदर। और ये देखिए हवाई जहाज जा रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। हाँ ये रहा, देखिए हवाई जहाज दिख रहा है आपको, ये जा रहा सामने, तो देखिए ये गया, पता नहीं कहाँ जा रहा होगा, अल्लाह जाने, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है ये। मुझे वीडियो में नहीं दिख रहा कि आ भी रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश की है आपको पूरी। देखिए ये सूरज के पास पहुंच गया है लगभग, है वो सूरज को ही छू लिया उसने जाके, तो देखिए। और बार बार यहाँ तो उड़ते ही रहते हैं जहाज़, क्योंकि यहाँ दिल्ली के करीब है, नज़दीक है, तो हर वक्त आते रहते हैं जहाज़। हमारे हापुड़ से ही होकर जाते हैं ज़्यादातर। चलिए अब चलते हैं। देखिए कपड़े यहाँ ला कर डाल दिए, क्योंकि सूख गए थे सब, तो उतार उतार कर डाल दिए हैं। अब ले जाएंगे इन्हें बांध बूंद कर नीचे। और देखिए ये देखिए आप, और ये देखिए, और ये है, और ये है, ये सारे पेड़ हैं हमारे। यास्मीन गमले ले आई हैं, तो अब गमले होंगे इसके पेड़। इसके फूल दिखे भी नहीं हुए हैं, गुलदार दिखे कैसे कलर के आएंगे कुछ पता नहीं, इसके फूल सारे झड़ गए। और ये देखिए इसका भी फूल खिलने वाले हैं, इंशाल्लाह खिल जाएंगे कुछ ही दिनों में, क्योंकि देखिए कलियाँ तो निकल आई हैं सबकी, अब खिलने भी लगी हैं कलियाँ लगभग। अब बस इस पर तो रोज़ फूल खिल जाता है एक दो। चलिए यास्मीन कर रही हैं इनमें छेद कर रही हैं गमलों में। क्योंकि छेद के बगैर पेड़ नहीं होते पूरे तैयार, तो मैंने चलिए आप कर लीजिए इसमें अच्छे से छेद, तो पानी ही निकलना ज़रूरी होता है। देखिए हम लाए थे ये गमले, तो ये मैं तीन चार तरह के लाई थी कलर के। तो ये हरा है, ये वो है नीला है, ये वैसा है, क्या बोलते हैं इस कलर को यास्मीन, पता नहीं क्या कलर बोलते होंगे, हाँ रामीसा है। देखिए ये हम 4 कलर के गमले लाए थे ये। तो चलिए बोते हैं हम पेड़ इसमें। यहाँ का नहीं दिखाया, यहाँ का भी दिखा दूँगी। देखिए इसके फूल आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे। और ये देखिए अमरूद भी मेरे माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए, देखिए आप, ये दिखा दीजिए, वो देखिए कितना बड़ा हो रहा है। और ये देखिए ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो ये अमरूद हो रहे हैं मेरे काफ़ी बड़े माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र से। देखिए आप, देखिए, और ये देखिए, तो आज तो है छाँव। देखिए इस पेड़ में कितने फूल आ रहे हैं। और ये देखिए ये तो वही है जो मैंने आपको बताया था ब्लॉग में। क्या कहते हैं, ये भी हो रही है, देखिए गुलदपेर भी हो गई सारे में। चलिए कोई बात नहीं, सब हो जाएंगे इंशाल्लाह बढ़िया से। तो ये पेड़ के पत्ते भी तोड़ दिए सबके, जो ख़राब पत्ते हो जाते हैं उन्हें हम तोड़ ही देते हैं लगभग। तो ये देखिए, तो हमने इस मिट्टी में मिला दी है खाद, खूब सारी खाद मिला दी है माशाल्लाह। तो अब हम इसे इंशाल्लाह लगाएंगे इन गमलों में, तो दिखाएंगे आपको ज़रूर। जैसे होना अब सही है, या इसके आगे रखो, यहाँ रखो गमला। हाँ सही है, बस ये देखिए, ये बस ऐसे रखो, क्योंकि ये छोटे गमले बो दिए थे शायद इसलिए ये मुरझाए वैसे हो रहा है। तो हम कहा चलिए बड़े गमले में बो देते हैं, थोड़ा सा बड़ा गमला लाए हैं हम ये, तो इसी बड़े गमले में बो देते हैं सारे पेड़ों को, जिससे कि ये हरे भरे रहें हों, मुरझाए ना। सही
देखिए अब सबको ही बो देंगे, सब में खाद अच्छी तरह से मिला दी है मट्टी में। और मट्टी ले आते हैं हम नर्सरी वालों से ही, क्योंकि उनकी मट्टी होती है अच्छी, ज़्यादा ही अच्छी होती है उनकी मट्टी, तो उन्हीं से ले आते हैं हमेशा। और हमने बीज ऑर्डर करे थे, वो आए ही नहीं हैं। तो चलो मैंने कहा सही हुआ नहीं आए तो क्या पता कैसे बीज होते, ख़राब होते या अच्छे होते, कुछ मालूम नहीं था। यहाँ से मिर्ची भी लाना, मिर्ची भी बोंगा आज थोड़ी सी, है नहीं, ले आऊं, जिन पे उसमें हुआ नहीं है ना उनमें डाल देंगे, उसमें डाल दो मिर्ची। ये 2 गमले रखे रहने दो ऐसे ही। वो डालो थोड़ी सी मिट्टी और डालो, नीचे जड़ में ज़्यादा। अच्छा ये वाला बड़ा, हाँ चलो ठीक है, निकाल लो। सही, सही, बिल्कुल सही है, बस सही बो दिया आप। और देखिए हमने इन गमलों में बो दिए हैं सारे गेंदे अपने, जो भी हमारे गेंदे थे इसमें हो रहे थे, बहुत ज़्यादा घने घने हो रहे थे पास पास, तो हमने सारों को उखाड़ लिया है और इन्हें सबको देखिए इसमें बो दिया है। ये तो हमने वो है 5 फिर बोए हैं ये, तो हमारे 10 फूल बिल्कुल अलग बो दिए हमने, 10 गमले नहीं 11 क्योंकि 6 पहले बो रखे थे और 5 हमने ये वो है, देखिए आप 5 ये हैं हमारे। तो हमने ये गेंदे के बीज डाले थे और गेंदे माशाल्लाह हमारे 11 गेंदे तो ये हो गए गेंदे के पेड़, और बाकी ये हैं 2 4 2 6 ये हैं। तो बीज डालने से इतना फ़ायदा हुआ कि हमारे बहुत सारे पेड़ हो गए गेंदे के, तो हमने अलग अलग कर दिए हैं सारे गेंदे के पेड़ को। अगर किसी को देना होगा, कोई मांगेगा बेचारा, तो उसे भी हम दे देंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे गेंदे के फूल हो गए। देखते हैं इस पर कैसे फूल आते हैं, क्योंकि घने बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो हमने ये उखाड़ देते हैं। तो हमने इसलिए इन्हें अलग अलग बोया है कि कहीं फिर मुरझा ना जाएँ, जड़ें आपस में जकड़ ना जाएँ और ये सही से ना हो, तो इसे हमने अलग अलग कर दिया। बिल्कुल यहाँ से उखाड़ लिया है, किसके करीब था यहाँ से उखाड़ लिया है, किसके करीब था यहाँ से उखाड़ लिया है, एक इसके करीब था यहाँ से उखाड़ लिया, जो करीब करीब बिल्कुल लगे हुए थे सारे उखाड़ लिए और हमने सारे अलग अलग गमलों में बोए। और देखिए मेरे ये पेड़ माशाल्लाह मुझे इतने अच्छे लगते हैं ये वाले फूल, बहुत ज़्यादा। तो अब हमने कहा यास्मीन से कि यास्मीन चलिए हम फिर आपके गुलाब की टहनियाँ लगाएंगे अलग अलग करके, और हम गमले और लाएंगे, महंगे अच्छे गमले लाएंगे बढ़िया, और उसमें गुलाब के लगाएंगे इंशाल्लाह फूल, क्योंकि अक्टूबर का महीना है तो इसमें अच्छे उस तरह से बोए जाते हैं। जो भी हम पेड़ लगाते हैं बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं इसमें, अक्टूबर नवंबर में बहुत अच्छे पेड़ चलते हैं। तो हमने अब सोचा है कि गुलाब का ये है वो है, तो इन्हें जोड़ जोड़ के भी लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम ये करेंगे कि एक टहनी हम लेंगे वाइट की, एक टहनी इसकी लेंगे, एक ऑरेंज की लेंगे, तो हम तीनों को एक साथ कटिंग करके उनकी और एक साथ जोड़ के इस पर पट्टी वट्टी बांध के एक गमले में होके देखेंगे, क्या पता वो पेड़ हमारा फरबे हो जाए और हमारे रंग बिरंगी फूल गुलाब के भी खिले, जिस तरह से ये खिले हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे इंशाल्लाह, सोचा यही हमने। तो हम अपने पेड़ों की बहुत देखभाल करेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। जब हमने इन्हें लाए हैं तो छत मेरी लगभग भर गई है और जगह बस चलने फिरने की रही है, लेकिन हाँ अब मैं कोई मांगे करेगा तो उसे दे करूँगी, कोई बात नहीं है। मैं तो मोल के लाई हूँ, लेकिन किसी को फ़ायदा हो जाए मुझसे तो बहुत कुछ है। चलिए तो बस इसी के साथ हम ब्लॉग का भी एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस भी देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।